नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 9 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है? विद्याधनम। एक पद में लिखना है तो उत्तर है विद्याधनम, विद्याधन देता है। विमूढ़धि कीदृशीम वाचाम परित्यजति। विमूढ़धि जो मूर्ख व्यक्ति है वो कैसी वाणी को त्यागता है? तो धर्म प्रदाम कि जो धार्मिक जो बातें हैं, धर्म प्रदान करने वाली जो बातें हैं उन्हें वह त्याग देता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे धर्म प्रदाम। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्ता प्रकृतिता। इस लोक में, इस संसार में किसे ही चक्षु वाला, नेत्रों वाला माना गया है? विद्वांसः, विद्वान लोगों को। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय। प्राणों से भी अधिक क्या है जिसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारः, सदाचारः अच्छा व्यवहार। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण, श्रेयः का अर्थ होता है कल्याण। अपने कल्याण की इच्छा वाला मनुष्य कैसा कर्म ना करे? अहितम, अहितम का अर्थ है किसी दूसरे का अहित ना करे। वाची किम भवेत। वाणी में क्या होनी चाहिए? अवक्रता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। वाणी में अवक्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 2, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए हुए ये जो स्थूल पद हैं इनसे हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो विद्वांसः के स्थान पे लिखेंगे के संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। यहाँ पे सुताय के स्थान पे लिखेंगे कस्मै जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते। उसके बाद है तत्वार्थस्य, इसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करेंगे कस्या, कस्या निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। लोके के स्थान पर लिखेंगे कुत्र। धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। आत्मकल्याणम इच्छन् नरः डैश डैश अनिष्टम न कुर्यात्। परेशान के स्थान पर लिखेंगे केसाम, केसाम अनिष्टम न कुर्यात्। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 3, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूर्यत। तो क है पिता पुत्राय, पिता पुत्राय वाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तपतेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। बाल्यकाल में पिता अपने पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपतेपे कि इस पिता ने कितना तप किया है। यह उक्ति ही, यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। ख है येन केनापि यत् प्रोक्तम। यहाँ पे भरना है हमने पाठ से चुन करके अधोलिखित श्लोका नाम अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यत। तो इसको उचित पद क्रम से पूरा करना है। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुं शक्या भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। ग है य आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्मं कदापि च न कुर्यात्। यह आत्मनः, यहाँ पे आपने हिंदी नहीं बनानी है इन श्लोकों की, इसमें अन्वय ही पूरा करना है जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कि जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है उसी तरह से अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी कौन है? धर्मप्रदा। तो यहाँ पे धर्मप्रदाम वाचम कः त्यजति विमूढ़धि।
मूढ़ः पुरुषः काम वाणीं वदति परुषाम, परुषाम का अर्थ है कठोर वाणी। मंदमतिः कीदृशं फलं खादति, मंदमती कैसा फल खाता है, अपक्वम। धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्यागता है, विमूढ़ मूर्ख। मूढ़ः पुरुषः काम वाणीं वदति, मूर्ख पुरुष कैसी वाणी बोलता है, परुषाम कठोर। मंदमती कीदृशं फलम खादति, मंदमती कैसा फल खाता है, अपक्वम, जो पका नहीं है, जो कच्चा है वैसा फल खाता है। आगे है बुद्धिमान नरः किम इच्छति, श्लोक संख्या 7 का ये। आत्मनः श्रेयः कियन्ति सुखानि इच्छति प्रभूतानि, स कदापि किम न कुर्यात् अहितं कर्मम्, स केभ्यः अहितं न कुर्यात् परेभ्यः, परेभ्यः का अर्थ होता है दूसरों का। आगे प्रश्न नंबर 5 है मंजूषाया तद भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। यहाँ पे मंजूषा दी हुई है, यहाँ से हमने सुक्ति छांटनी है और यहाँ पे भरनी है। जैसे विद्याधनम महत, विद्याधनम महत से संबंधित सुक्ति यहाँ पे मैंने छांट कर लिखी है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, दूसरी सुक्ति है विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरधनम, यहाँ से इसको छांटा हुआ है। विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरधनम। आगे हमारे पास चित्ते वाची च, नहीं यहाँ पे आचारः प्रथमो धर्मः, इसकी इससे संबंधित सुक्ति है आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। आचारः प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षणः। आगे चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, इससे संबंधित सुक्ति है संभो मनांसी जानताम। दूसरी है मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, कि जो महात्मा लोग हैं वो मन से और वचन से और कर्म से एक ही होते हैं, उनमें समानता होती है, मन की भी वचन की भी और कर्म की भी एक समान ही समानता होती है। यहाँ से ये सुक्तियाँ मैंने छांट कर लिखी। आगे हमारे पास अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्था उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, कोष्ठक से चुन करके हमने विलोम शब्द यहाँ पे भरने हैं। पक्वः का विलोम होगा अपक्वः, विमूढ़धि का मंदधि, कातरः अकातरः, कृतज्ञता कृतघ्नता, यहाँ से चुन करके हमने भरने हैं कृतघ्नता। आलस्यम उद्योगः, उद्योगः का अर्थ होता है परिश्रम। परुषा कोमला, परुषा का अर्थ है कठोर, कोमला का कोमल। आगे अधोलिखिता नाम शब्दानाम त्रय समानार्थकः शब्दा मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम, तो यहाँ पे समानार्थक शब्द लिखने हैं हमने मंजूषा से छांटकर। यहाँ पे मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा से छांटकर हमने शब्द लिखने हैं, तो मैंने इनको लिखा हुआ है। प्रभूतम, प्रभूतम का अर्थ होता है अत्यधिक। भूरी, भूरी का अर्थ भी अत्यधिक, विपुलम भी अत्यधिक और बहु भी अत्यधिक। आगे हमारे पास श्रेयः, श्रेयः शुभम शिवम कल्याणम, इसके समानार्थक शब्द हैं ये। चित्तम मानसम मनः चेतः, सभा परिषद सभा संसद, चक्षुष लोचनम नेत्रम नयनम, सुखम आननम वक्त्रम वदनम। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 7, अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम, कि पाठ के आधार पर हमने यहाँ पे समस्त पद लिखने हैं। तत्वार्थस्य निर्णयः, तो इसका समस्त पद है तत्वार्थ निर्णयः। समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष वाचीपटु, वाचीपटु। सप्तमी तत्पुरुष समास धर्म प्रददाति इति धर्म प्रदाम। उपपद तत्पुरुष समास है
न कात्रः अकात्रः न तत्पुरुषः, न हितम् अहितं न तत्पुरुषः। महान आत्मा येषां महात्मनः, बहुव्रीहि समास है। विमूढ़ाधीयस्य सह विमूढ़धी, ये भी बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से करेंगे। ये देख लीजिए, अपनी पुस्तक पर भी भर सकते हैं और कॉपी पर भी इनको लिख सकते हैं आप। इस तरह से आप पुस्तक पर भी लिख सकते हैं और कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो उससे पहले आप शब्दार्थों को अवश्य देखें, समझें और इन्हें याद करें, तभी आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आएगा। एक बार मैं इसके शब्दार्थ आपको इस पाठ के समझा दूं। तेपे, तेपे का अर्थ है उसने तपस्या की। अवक्रता सरलता, वाची वाणी में। तथ्यतः वास्तव में। परुषाम कठोर। अभ्युदीरेत बोलना चाहिए। विमूढ़धि अज्ञानी, नासमझ, वाक्पटु संभाषण या वार्तालाप में चतुर। चक्षुष्मन्तः नेत्रों से युक्त। वदने मुख पर। ईरितः कहा गया। परिभूयते अपमानित किया जाता है। अकात्रः निर्भीक। श्रेयः कल्याण। प्रभृतानि अत्यधिक। विदुषाम विद्वानों का। तो इस तरह से आपने इन शब्दार्थों को याद करना है तथा फिर इस पाठ के इन श्लोकों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, याद करना है और अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होना है। धन्यवाद।